कहा करो, तुम कहा करो फिलहाल सॉरी। जेलस पीपल। क्या कहा तुमने? पीछे बुराइयां करती है। हो मंसूर, मंसूर सर्दियां आ गई हैं। हाँ हाँ भाई, उन्हें बिठाओ, मैं आ रहा हूँ। कभी तो मेरी बात तवज्जो से सुन लिया करो, मैं कह रही हूँ कि सर्दियां आ गई हैं। ओ तो जारिया, इसमें एक्साइटेड होने वाली कौन सी बात है? वो पहली दफा आ रही है। मंसूर साहब, सर्दियों के कपड़े खरीदने। हाँ हाँ तो खरीद लो। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हें पैसे चाहिए? तो और क्या, मैं तुम्हें सिर्फ खबरें सुनाने के लिए तो नहीं बता रही। जारिया, आखिर ये बीवियां अपने शौहरों का खर्चा क्यों करवाती है? आखिर क्यों? इसलिए कि बीवियों का खर्चा पूरा करना शौहरों का फर्ज होता है। भाई शौहरों का कोई हक भी होता है या सिर्फ फराइज ही होते हैं? हक सिर्फ बीवियों का होता है, जैसे कि हक मेहर। ये हक तुम्हें मुबारक हो। वैसे मैं ऑफिस से आते हुए तुम्हारे लिए पैसे लेता आऊंगा। थैंक यू मंसूर। अच्छा हाँ सुनो, मुझे सोनिया के बारे में कुछ पता चला है। क्या पता चला? यही कि वो दुबई गई हुई है। ओहो, तुमने तो डरा ही दिया था मुझे। क्या? और मेरा मतलब है कि वो एक दूसरी पार्टी का कमर्शियल करने के लिए दुबई गई हुई है। सेक्रेटरी वो तुम्हारी है और कमर्शियल वो दूसरी पार्टी का करने गई है ना। बेगम, मैंने तुम्हें बताया ना कि कमर्शियल करने में वो आज़ाद है, जिसका मर्जी कमर्शियल करे। और तुम इस बहस में क्यों पड़ रही हो? मैं ऑफिस चल रहा हूँ। अच्छा सुनो, देखो घर में मैं अकेली होती हूँ, बोर हो जाती हूँ। अकेली? तो फिर? तुम्हारा नहीं जी चाहता कि हमारे घर में बच्चों की आवाजें गूंजे? कोर्स जारिया, मेरा बहुत दिल करता है कि नन्हे मुन्ने बच्चे इधर उधर घूमे फिरे। तो मंसूर चलो ना डॉक्टर के पास। नहीं नहीं नहीं, मुझे ऑफिस जाना बहुत जरूरी काम है। वापसी में पैसे लेते आऊंगा, ठीक है? पता नहीं क्यों डरता है डॉक्टर के पास जाने से। एक्सीलेंट, परफेक्ट। तो फिर क्या सोचा है? अब डन ये किया है कि हमारा कमर्शियल आप ही करेंगी, लेकिन फाइनल फैसला जो है वो मंसूर साहब आके करेंगे। मंसूर कौन? मंसूर इस एडवर्टाइजिंग कंपनी के मालिक हैं और मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बस अभी आते ही होंगे। लेकिन एक बात याद रखें तारिक साहब, मैं 30 सेकंड के कमर्शियल का 10 लाख चार्ज करती हूँ। 10 लाख? कुछ तो कम कीजिए, हमने अपना कमर्शियल बनवाना है, कोई कंपनी का बेड़ा गर्क नहीं करवाना है। भाई वो पार्टी जो है उनके पास इतना बजट नहीं है, और वैसे भी मंसूर इतने पैसों में नहीं मानेगा। तो भी ठीक है, मैं चलती हूँ। अरे अरे बैठिए, कमाल करती हैं हम लोग, प्रोफेशनल लोग हैं, कुछ तो ख्याल कीजिए। मैं भी प्रोफेशनल हूँ। हाँ आई सी। तो एक काम करते हैं ना, ये देखिए 10 लाख तो बहुत है, आप एक काम कीजिए 5 लाख ले लीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए 7 लाख फाइनल। अब मैं आपको डन करने लगा हूं, न मेरे 6 लाख न आपके 7 लाख, 2.5 लाख में डन। क्या? 7 लाख? तो भी ठीक है, 50% एडवांस, 50% शूटिंग के बाद। भाई कौन सी शूटिंग, कौन सा एडवांस? हेलो, कौन हो तुम? मैं क्या बताऊं मैं कौन हूं, क्यों हूं, कहां हूं? हेलो, ये कायनात है। मुझे पता है, यही मेरी कायनात है। क्या? एक्सक्यूज मी, असल में यही हमारे एडवर्टाइजिंग कंपनी के मालिक है मंसूर। ओह मालिक, जब भी मैं कहूं कि इतना खूबसूरत, इतना रोमांटिक और हीरो सा बंदा कौन है? तारिक, सुनना क्या कह रही है? वो लड़की हो तो ऐसी है। होश में आ जा, पहले तेरी दुर्गत बनी हुई है। अगर उनको इशारा भी मिल गया ना कि तुमने तीसरी की, ये बोटियां कर देंगी तुम्हारी बोटियां। तीसरी?
तीसरी वो इसका मतलब है कि हमारी 3 शूटिंगें चल रही है ना, उसकी बात कर रहा था। आप मेरे साथ चले ना मेरे दफ्तर में, हम वहाँ कॉफी बैठ के पीते हैं। आइए आइए ना, आइए प्लीज, आइए आइए। हाँ मिशी बोलो। मैडम ब्रेकिंग न्यूज। मैडम मंसूर साहब ना कायनात पर छा जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या? मुझे पूरा यकीन था कि मेरा मंसूर एक ना एक दिन पूरी कायनात पर छा जाएगा। ओह नो मैडम, वो वाली कायनात नहीं, यहाँ पे एक मॉडल आई है, उसका नाम है कायनात। मॉडल? तो फिर? मैडम मंसूर साहब ना उससे लाफ लाफ कर बातें कर रहे हैं। लाफ लाफ कर? जी जी मैडम, मेरा मतलब है वो हंस हंस कर बातें कर रहे हैं। जो बोलना है जल्दी बोलो और सिर्फ उर्दू में बोलो। जी जी मैडम। मैडम वो दोनों आपस में बड़े खुश लग रहे हैं, मुझे तो दोनों का चक्कर लग रहा है। अच्छा सुनो, तुम उन पर नजर रखो। नजर कैसे रखूं मैडम, वो तो दोनों अंदर ऑफिस में है। ओहो, मैं जो कह रही हूँ वो समझो। मैडम 5000 मिल जाएगा ना? हाँ हाँ मिल जाएगा। 5000 इतनी सी बात थी, लो।